नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सैजिटेरियस? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहे हैं एंड ये रीडिंग में आगे आने वाले हफ्ते 10 से 16 की एक एनर्जीज चेक करूंगी कि आपके रिश्ते में किस वे में है। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए देखूंगी, बट जनरल होती हैं तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड पॉजिटिव एनर्जीज जितनी हद तक इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो, या कुछ चीज़ें आपको क्लियर अगर होती हैं तो उसको भी कहूँगी पॉजिटिव वे में ले रखें। एंड देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी, मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट कॉल ना करें। देखो, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। कुछ लोग काफ़ी अपना प्यार देते हैं, लाइक शेयर्स करते हैं, तहे दिल से उन्हें हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार भी रीडिंग की शुरुआत एक गॉड से शुरुआत करती हूँ। नंदी जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, करियर ऑफ शिवा। एंड देखो ये देखो, इनकी अगर कृपा लेनी हो ना, ज़्यादा कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बस किसी गाय को ना, आप पहली रोटी जो बनती है ना हर किसी के घर में, उन्हें बस खिला दें, क्योंकि इनकी कृपा आप पे सदा बनी रहेगी। आप अपने कर्म क्या करनी है, कैसे करनी है, क्या करना चाहिए जीवन में, वो कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज हो, कहूँगी वहाँ पे एक समझदारी या हैंडलिंग पावर को ये इंक्रीज़ करते हैं। बस करना क्या है, गाय को रोटी ही तो खिलानी है, पहली रोटी ज़रूर खिलाएं। चलिए, अब आपकी एनर्जीज, पहले कपल्स में आपकी फीलिंग्स देखती हूँ। आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, सैजिटेरियस की फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं अपने पार्टनर के लिए, साजी की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, साजी की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, साजी की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, सैजिटेरियस अगर कहूँ तो आपको डिसअपॉइंटमेंट या हार्ट ब्रोकन फेजेस या बहुत चिड़चिड़े से मुझे दिख रहे हो। आपका अगर कहूँ तो बिल्कुल थोड़ा सा नोक झोंक वाला फेजेस दिख रहा है, या कहूँगी लिब्रा एक्वेशन जामनाय वाले से अगर डील कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं बातों ही बातों में थोड़ा तकरार होता हुआ दिख रहा है, या कहूँगी थोड़े से हटते हुए दिख रहे हो। डिसअपॉइंटमेंट की आप कुछ लेवल की अलग बातें कर रहे हो, पर्सन कुछ अलग हो सकता है, आपके साथ में हो फीलिंग्स ऐसी, तो आप थोड़े से जस्टिफाई करना चाहोगे या क्लियर करना चाहोगे। आपकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो मुझे इमोशंस कम दिख रहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट की ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है, कि आप ना कहीं इज्जत अपने पर्सन से चाहते हुए दिख रहे हो, कि सामने वाला मुझे इज्जत दे, वैल्यू दे, एंड मुझे समझे, मेरी फीलिंग्स को समझे, मैं क्या करना चाहता हूँ वो। कुछ लोग अगर कहूँ तो आप एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों का अगर डिवोर्स वाली फेजेस दिख रहा है तो आप कहीं ना कहीं कई चीज़ों को क्लियर करते हुए दिख रहे हो, या सेपरेशंस भी कुछ लोग हो सकता है कि क्रिएट करना चाहो, कि मुझे अब दे के छोड़ के निकलना है। मतलब क्योंकि आपकी अगर कहूँ तो सेल्फ एनर्जीज या सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने आप से प्यार करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, थोड़े से हाइपर भी दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ, अब ये तो रही आपकी फीलिंग्स, देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर जो भी हैं, देखती हूँ उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। देखो, आपके पार्टनर अगेन मुझे अगर कहूँ ना, ज़्यादातर अगर कहूँ तो लिब्रा क्वेश्चन जानने वाले से मुझे नोक झोंक वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है, बार बार की सुनने की कैपेसिटी कम हो, वो भी कुछ कहते हैं आप भी कुछ कहते हैं, तो कहूँगी वो वाली फीलिंग्स। बट स्टिल कहूँगी आपके पर्सन चाहे जिस भी राशि से बिलोंग करना चाहते हैं, उनकी सोच या वो कहूँगी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बेटर करने की या हील करने की, या इनको भी कहते हैं भाई आप अगर चाह रहे हो कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं चाहत दिख रहा है कि इनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट या चाहत कि आप इन्हें इज्जत से देखो या रिलेशनशिप को सही से रखो। थोड़े से मन शांत दिख रहा है, डुअल फेजेस कंफ्यूज दिख रहा है। मतलब कहते हैं भाई मन बात देखो, यहाँ पे अगर कहूँ तो लव वाली बातें कम मुझे दिख रही है, ना आप करते हुए दिख रहे हो ना ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। कई लोग कहते हैं सेपरेशन या ईगो में होके वैसे डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। फीलिंग्स में कम्युनिकेशंस मुझे यहाँ कम दिख रहा है, या जब हो तो लड़ाई झगड़े की ज़्यादा दिख रही है, तो थोड़ा कम्युनिकेशंस को या कहूँगी इग्नोर भी कर सकते हो तो करो, ज़्यादा बेटर है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस से अगर डील करोगे ना, तो कहूँगी ज़्यादा इग्नोर करेंगे, मतलब नहीं उस हद तक, बट चाहत रहेगी कि चीज़ें स्टेबल हो। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एरिस, लियो, स्ट्रेस हो सकते हैं, थोड़े से कंफ्यूज्ड।
बट कम्युनिकेशंस होगी तो हाइपर, या नहीं होगी तो कहूँगी इग्नोर वाली हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। देखती हूँ क्या कुछ मेजर एक्शंस, मेजर एक्शंस। देखो यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्शंस की उतनी कार्ड नहीं, सोच कहते हैं ना कि भाई इंक्रीज करना, यहाँ पे अगर कहूँ तो फीलिंग्स को इंक्रीज करना, क्या कर, देखो आपके पर्सन अगर जो भी है ना, तो मन कहीं ना कहीं प्यार करने का मन कहीं, लेकिन रिलेशनशिप में सारी चीज़ें ऐसी है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन उस लेवल की नहीं हो रही। ये पर्सन कहूँगी डिवाइन से भी कनेक्टेड ज़्यादा दिख रहे हैं, या पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको खोने का डर ये भी सता रहा है, ना छोड़ना चाहत हो ये भी कि मैं कह सकती हूँ, या कहूँगी किसी से मैनिपुलेट भी पर्सन हो सकते हैं एक्शंस वाइज में, या किसी से जेलस भी हो सकता है, या अगर कहूँगी आप दो दो पर्सन के साथ में अगर डील कर रहे हो तो किसी एक पर्सन के साथ में कहूँगी बरसता हुआ भी दिख रहा है। यस, बरस भी सकता है ये पर्सन, या कहूँगी नोक झोंक या लड़ाई झगड़े या जेलसी में कुछ खड़ी खोटी भी सुना सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना। एंड कैप्रिकॉर्न वाले पर्सन ज़्यादा सुनाते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना। चलिए देखती हूँ अब क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में, क्या है ओवरऑल में क्या है। क्लोजर्स, नई शुरुआत। यस, अगर यंगर देन पेंसर से अगर डील करो तो कहूँगी क्लोजर्स एंड न्यू शुरुआत। बट अगर अगर आपके हम उम्र हैं, या कहूँगी जो भी है, देखो ओवरऑल में एक बात तो तय है सेजिटेरियस की, आपको कई चीज़ों को क्लोज करके ना एक नई शुरुआत करनी चाहिए, उनकी तरफ बढ़नी चाहिए, जिनके साथ में एक ट्रू फीलिंग्स है या ट्रू लव रखते हो, कहूँगी उनकी तरफ में आपको बढ़ने की ज़रूर कहूँगी एक चीज़ें बढ़नी चाहिए। बिकॉज ये पर्सन एक्सपेक्टेशंस या आपसे बात, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इंतज़ार मैं कह सकती हूँ, तो भाई इतना अगर इंतज़ार करे सामने वाला तो कहूँगी बनता है कि आप उनसे बात करो, तो इग्नोर ना करें बल्कि बात करें। ओवरऑल मैं कहूँगी एज अ गाइडेंस। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ रहे हैं, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। अच्छा घर परिवार, अच्छे लोग, या कहूँगी सोलमेट कनेक्शंस कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, सामने से पर्सन आ सकते हैं, या कहूँगी घर परिवार से भी आ सकता है। फर्स्ट अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, दूसरा कहूँ तो लिब्रा एक्वेरियस, जामाई की एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए जुड़ सकते हैं। एंड दोनों में ही अगर कहूँ तो डिवाइन से भेजा हुआ रिश्ता, मतलब अच्छा दिख रहा है मुझे। बट देखते हैं अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ अगर कहूँ तो शादी वाली कार्ड्स हैं, सो ब्यूटीफुल कार्ड। सिंगल्स, अगर आप सिंगल से मिंगल होना चाहते हो, मतलब कपल्स के रूप में अगर खुद को देखना चाहते हो, तो होंगे फर्म द गुड एनर्जीज। बिकॉज कई लोगों के लिए नई शुरुआत हो सकती है, कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, बट डायरेक्टली अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के साथ में शादी भी हो सकता है, डेटिंग भी चल सकती है, तो नई शुरुआत, नया अच्छा। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड से भी रिश्ता हो सकता है। देखो दोनों में अगर कहूँ तो डिस्टेंस भी है, या कहूँगी नोन अननोन भी हो सकते हैं पर्सन, तो जैसे भी होंगी कहूँगी अच्छा जुड़ाव दिख रहा है, तो फॉर्म द गुड एनर्जीज। चलिए देखते हैं अब ओवरऑल में ना आपके, देखते हैं क्या है। एंड एक बात और कहूँगी, अगर फीमेल आएगी ना आपकी तरफ में, तो ना कि कहीं से भी गुंजाइश नहीं है, फीमेल को हाँ कहना ही है। अगेन द फीमेल एनर्जी। देखो जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी अगर कहूँ, या तो आप काफ़ी ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी फ़िलहाल, आप थोड़े से कन्फ्यूजन्स में नहीं हो, आप बल्कि क्लियरिटी करना चाहते हो, या किसी को पसंद करते हैं तो भी रिलेशनशिप में कहते हैं भाई मुझे कह के अपनी चीज़ों को क्लियर करनी है कि क्या वो वाला पर्सन के साथ में मेरी बात बन सकती है या नहीं, मतलब आप एक्शंस लेने के मूड में हो। या कहूँगी किसी सोशल मीडिया से भी कहीं हो सकता है कि भाई किसी के साथ में डेट करना चाहते हो, या इंटरेक्ट करना चाहते हो, या बात करना चाहते हो, या घर परिवार से भी अगर रिश्ता आता है, तो भी कहूँगी आप रेडी हो, अपने मन को ये करके रखे हो कि मुझे एक्शंस लेना है या बात करना है, जानना है सामने वाले को। ये नहीं कि भाई कोई आया उसको हाँ कह दो, वो सोच नहीं है। सोच समझ के जान के कहते हैं कि भाई उनकी तरफ जाने की सोच है, अच्छा लगा तो जाएंगे, नहीं अच्छा लगा तो कंट्रोल करेंगे, बिकॉज लॉजिकली काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो।
माइंड से सोच रहे हो, दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हो। तो दिमाग चलता है ना, तो कहूँगी यहाँ पे इमोशंस कम रहता है। तो कहूँगी आपकी फ़िलहाल अभी इमोशनली आप बहुत मतलब सबके लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहते हो, दिमाग चलाना चाहते हो। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। एंड मेरे से अगेन कहूँगी, आप अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।